तो देखो वैराग्य, ज्ञान वैराग्य क्या है? तो 3 वैराग्य बताए, तीव्र वैराग, मद वैराग और ज्ञान वैराग। तीव्र वैराग कौन सा? उसके अंदर वो चीज आ गई कि है परमात्मा से मिलना है, परमात्मा के लिए भटक रहा है। तीमर वो वैराग प्रेम साहिब सुभारी, वो परमात्मा से प्रेम तो है उसके अंदर और उसके लिए वो उपाय भी कर रहा है, भजन भी कर रहा है, अच्छे अच्छे पुण्य कर रहा है, शुभ कर्म कर रहा है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अगला जन्म मिलता है, अगले जन्म में वो उसका खूब नाम होता है और सुजस बधे संसार सुरन को पुंज कहावे, और देवताओं जैसा पराक्रम होता है, इतना बड़ा पराक्रम होता है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलता है। अब आया मद वैराग। मद वैराग वो को जो जिद कर ले कि परमात्मा को प्राप्त करना ही है, शरीर की साधना करे, शब्द स्पर्श रूप रस गंधो इनको सबको त्याग देवे, एक ब्रह्म का ध्यान करे और सारे धर्म को छिटका देवे और एक चेतन का ध्यान करे, एक चेतन के ध्यान में जाएगा तो वो चेतन को ही प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन चूंकि चेतन से ही ये सारी सृष्टि होती है, इसलिए उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। आगे महाराज फरमा रहे, अब वैराग, ज्ञान वैराग क्या है? तो ज्ञान वैराग के बारे में बता रहे हैं। वैराग ज्ञान सोई जान पिंड ब्रह्मंड सोई न्यारा, सांसा का नहीं काम जीव का कहा विचारा, सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटकावी, शुभ अशुभ दुई बात निकट नेड़ी नहीं आवी, सुख राम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूं तो, हद बेहद को जीत कर लियो परम पद जोय। महाराज फरमाते हैं वैराग्य ज्ञान सुई जान। कैसे जानोगे? वैराग्य ज्ञान क्या है, ज्ञान से कैसे वैराग होता है, उसको बता रहे। पिंड ब्रह्मांड सोई न्यारा, वो ज्ञान वैराग वो है कि इस पिंड से और इस ब्रह्मांड से अलग हो जाओ। ये पिंड, ये शरीर, ये ब्रह्मांड, भजन इससे कर रहा है सांसों सांस में, तो इससे करते करते भजन जो है ध्यान में पहुंच जावे, यहाँ ध्यान लग जावे। ये ब्रह्मांड है, इसमें पहुंचेगा तो यहाँ ध्वनि होती है, आनंदनाद की ध्वनि होती है। उन ध्वनि को सुनते सुनते भी इसके परे निकल जाए तो ब्रह्मांड से निकल गया, पिंड से निकल गया, ब्रह्मांड से निकल गया है। तो ये ध्वनि जो होती है ना, ये नाद होती है ना, वैराग ज्ञान सोई जान पिंड ब्रह्मांड सोई न्यारा, अलग हो जाए। सांसा का नहीं काम जीव का कहा विचारा, इसके परे हो गया, उस धुन में चला गया, तो अब राम राम जीव से नहीं होता है, फिर सांस सांस से कोई मतलब नहीं है, जीव के भजन की कोई जरूरत नहीं उसको, वो तो उसमें चला जाता है। सुनत मस्त हो जाए, किसमें? ये धुन जो हो रही ना, इस धुन को सुनते सुनते ब्रह्म आपो छिटकावे, इस धुन में मिलना नहीं है, इस धुन को सुनते सुनते अपन अलग हो जाए, इसको जो धुन हो रही है और हम ये हैं, तो ये शरीर रहता नहीं, फिर शरीर की कोई सुध नहीं रहती है, शरीर है या है ही नहीं, लेकिन खुद बचता है। ये है अपने आप, परम पद को प्रेम आपको आप ही माई। ऐसे अपन अलग होते हैं इसमें से, ऐसे शरीर से जीव से अलग होते हैं। कैसे? पिंड ब्रह्मांड सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटकावे, ये धुन जो हो रही है वो है ब्रह्म, वो है चेतन। इसको सुनने अपन सुन रहे, इसको अपन अलग हो गए, ये अलग हो गए, बस ये क्या हो गया, इससे अलग, शरीर से भी अलग हो गए, जीव से भी अलग हो गए, चेतन से भी अलग हो गए, अपने आप में आ गए। परम पद का प्रेम आपको आप ही माई, ये हो गए आप। अब इसमें आप अपने आप में प्रेम आ गया और इसमें ही रहते हैं, इसमें ही रमते हैं, इसमें ही जीते हैं। एक है शरीर में जी रहा आदमी, एक है मन में जी रहा आदमी, और एक है अपने आप में जी रहा। तो ये इससे अलग जो होता है वो अनुभूति होती है अपने राम की, उसको कहते हैं अपना राम संभाल। उठते बैठते चलते फिरते जब याद आई, जब जेते सुख राम कह लीजिए राम संभाल, सिमरन की वेला कसी का भागन को बार,
जब चेते सुख राम कह लीजिए राम संभाल। ऐसे ही इस अखंड धुन से अलग होकर के अपने स्वरूप को जान ले, अपने निज को जान ले। वो है मैं मेरा सिमरण करूं, मैं मोकों गाऊं, रमता बिन सुख राम कहे आन नहीं दिया। ऐसे ही इसमें से अलग ब्रह्म आपो छिटकावे। इस प्रकार से भजन करके, ध्यान करके, ज्ञान के द्वारा अलग हो जाता है। दोनों ही बातें है ना, ज्ञान भी है तो ध्यान भी है, सिर्फ बातें ही नहीं है। भजन करके ऐसे अलग हो जावे, वो है ज्ञान वैराग। तो सुबह असुबह दुई बात निकट नेड़ी नहीं आवे। अब उसको कोई मतलब नहीं कि यज्ञ करे, हवन करे, दान करे, पुण्य करे को उसमें जाए। अरे जो तो बहुत बेकार कर रहा है, जो नहीं करना है वो नहीं करना है, जो हो रहा सहज में होने दे, अपने आप में रहे। ना अच्छे से मतलब और ना कजू बुरे से मतलब। जो हो गया सो है, अलग हो गया ना, इससे मतलब ही नहीं रह गया ना कुछ। शरीर संसार में नहीं फंसता है। सुख राम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूं तो ये लक्षण है ज्ञान वैराग। ये चीज जिसमें आ गई, हद बेहद को जीत कर लिया परम पद। जिसके अंदर ये कला आ गई, उसने ये हद यानी ये शरीर, बेहद यानी ये ब्रह्मांड, इसको जीत कर इन दोनों से अलग हो गया। तो जीते यही हो गया। शरणो सदगुरु दया लखो, मुख हृदय हरि नाम, नित्य प्रति संगत साधकी। ये संगत साधकी संगत हो गई, इसमें से अलग हो गया। तो सत की संगत में ये है, सत की संगत इसमें हो गया, तो आजीवन मुगत सुख राम, इसी जीवन में मुक्त हो जाता है।